एक चीज़ बताओ जो आपको लगता है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सबको गलत पता है, सबसे गलत चीज़ क्या है? फर्स्ट थिंग कि कैंसर मतलब इक्वल टू डेथ, मतलब कैंसर मतलब इसमें से हम कभी नहीं निकलेंगे, ये एक गलत फहमी है. ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्योरेबल डिजीजेस. ओके, सो हर 100 पेशेंट्स में से स्टेज 1 में 90, हर 100 पेशेंट्स में से स्टेज 2 में बिटवीन 80 to 85, 80 से 85 के बीच में पेशेंट्स ज़िंदगी भर के लिए क्योर हो जाते हैं. सो कहने का मतलब है अर्ली स्टेजेस में इसका क्योर रेट बहुत ही अच्छा है, जिसको मैं ऐड थोड़ा करूँगा उसके आगे के, इसलिए सारे लोगों को चौकन्ना रहना है और अर्ली उसको कैच करना है, उसको बढ़ने देना नहीं है अपने को, पहली चीज़. सेकंड, औरतें जिनके लिए वो ऑर्गन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, ओके, फॉर देयर फेमिनिटी, उनको लगता है अभी ये बीमारी हो गई तो अभी डिसफिगर हो जाएगा या पूरा काट दिया जाएगा, और कभी कभी इस वजह से वो किसी को बताते भी नहीं है. सो डिले हो जाता है डायग्नोसिस, और डिले होने की वजह से और अदर प्रॉब्लम्स होते हैं वो जो आगे शायद हम डिस्कस करेंगे. बट द सेकेंड पॉइंट इज, ब्रेस्ट कैंसर का मतलब नहीं है कि ब्रेस्ट को निकालना है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हर 100 पेशेंट्स में से 75 से 80 पेशेंट्स की आइदर ब्रेस्ट बचाया जाता है, या बचा नहीं सके तो इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन करके उसको नॉर्मल बना दिया जाता है. ओके, सो दैट्स सेकंड. एंड थर्ड, जो मैं कहूँगा, अगर आप मुझे कहोगे कि एक ही चीज़ मुझे बताइए, तो मैं ये एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ जिसका मेरे हिसाब से सोसाइटी पे इम्पैक्ट है. ओके, और ये चीज़ है कि बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं वो एक गलतफहमी लेके आते हैं कि उन्होंने खुद कुछ गलती की है जिसकी वजह से ये बीमारी उनको हो गई है, और जिसकी वजह से अभी उनकी फैमिली सफ़र करने वाली है इमोशनली, इकोनॉमिकली, मैनी डिफरेंट वेज. ओके, सो मैं ये 100 टाइम्स सारे पेशेंट्स को कहता हूँ, ओके, कि आपने ना कुछ किया है, ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना कुछ कोई गलत चीज़ नहीं की है जिसकी वजह से बीमारी हुई है. हमारे पास साध्वियाँ भी होती है जो पेशेंट्स बन के आती है, वो तो सुबह शाम प्रे करती है, सिंपल सी चीज़ें खाती है. अगर उनको भी बीमारी हो सकती है तो किसी को भी हो सकती है. तो ये बीमारी, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपका कोई दोष होता नहीं है, किसी को भी हो सकती है. सो कम से कम ये जब भी बीमारी होती है, ये गिल्ट फैक्टर मन से निकाल दीजिए. खुद को दोष ना दे तो तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हो, नहीं तो कभी कभी लगता है मेरी वजह से हो रहा है, मैं किधर डॉक्टर के पास चली जाऊँ. एंड देन द डोमिनो स्टार्ट फॉलिंग वन आफ्टर द अदर, एंड देन सब डिले होने लगता है. ऐसे कितने पेशेंट्स होते होंगे जो खुद को दोषी मानते हैं या उनके परिवार वाले उनको दोषी मानते हैं? 22 साल से कर रहा हूँ, हर 10 में से 9, हर 10 में से 9, हर एक औरत को कहीं ना कहीं आप पूछो उनको तो कहीं ना कहीं अंदर से वो निकलता है, डॉक्टर साहब मैं क्या चेंज करूँ जिससे ये ना हो. तो फर्स्ट आई हैव टू से, आपको लगता है आपकी वजह से ये बीमारी हुई है आपको? हाँ डॉक्टर साहब, कुछ तो किया होगा गलत मैंने. सो देन आई हैव टू सिट विद देम एंड मेक देम अंडरस्टैंड, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स. यही सारे एग्जाम्पल्स हम देते हैं उनको. किसी की फैमिली मेम्बर को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो मेन ऑफ द फैमिली उन्हें क्या करना चाहिए? अब ब्रदर, फादर, सन, हस्बैंड, उनको क्या रोल प्ले करना चाहिए? पहले तो सपोर्ट, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट. दूसरा, जैसे मैंने इतने सालों में देखा है, बहुत बार औरतें कहते नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये बीमारी उनको हुई है, कहीं ना कहीं उनका फॉल्ट है इसमें. तो आई थिंक द सपोर्ट सिस्टम हैज़ टू बी वेरी स्ट्रांग, दैट जिनको उनके साथ बैठना है और बोलना है हमारी डॉक्टर के साथ बात हुई है, ये आपको जो हुआ है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये किसी को भी हो सकता था. हमने डॉक्टर्स के साथ बात की है और डॉक्टर ने क्लियरली कहा है कि आपकी क्योरेबल बीमारी है. केवल इतना ही है कि थोड़े अनप्लेजेंट ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस होंगे जिसमें थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होंगे, साथ में कर लेंगे. एंड दैट्स इट. आई मीन, support is the best they can do. So I have a patient, again I can't name, so she started chemo and her partner shaved his hair off, clear. Said, and she was like, look at him what he's doing. So he said, yaar tere nahi to mere nahi. So these are, so I have seen one or two sad situations where the husband has walked away and has never seen the wife again.
Yeah. Is socio-economic state. I don't know what happens there. I don't want to delve into that, but I'll tell you one example. I don't know whether you'll put it up there, but see, a big time of my life I spent in Tata Memorial Hospital. हाँ. So there was, and at that time you are learning and you are idealistic. Yes. And then this patient was there, and I was seeing it, sitting in the outpatient clinic, and this गाँव का आदमी जो टाटा मेमोरियल फ्री पेशेंट्स केस में आया, उसकी उम्र होगी मुश्किल से 45 नहीं 35-40 के बीच में, और बीवी की होगी शायद 32-33, और उसकी 4 साल पहले ट्रीटमेंट हो चुकी थी और अभी उनकी बीमारी फैलने लगी थी और ये वो, एंड देन ये फैली है, डॉक्टर साहब अभी क्या करेंगे ये वो. तो मैंने बोला आप चिंता नहीं करो, कीमो स्टार्ट करो, उससे कम हो जाता है. एंड आई एम ट्राइंग टू काउंसिल हिम विदाउट अंडरस्टैंडिंग वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम. एंड आई इट्स लाइक दैट्स, मुझे लगा कि ये आइडियलिस्टिक है कि देना है ट्रीटमेंट, अच्छा रिस्पॉन्स हो गया, क्या शायद 2-3 साल निकाल सकते हैं. ऑफकोर्स उनके सामने तो ये कहा नहीं मैंने कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है. डॉक्टर इसमें खर्चा कितना आएगा? मैं बोला ज़्यादा नहीं होगा, पूरा लेके कुछ एक 50,000-60,000 में पूरी ट्रीटमेंट हो जाएगी आपकी, आप डेफिनेटली कर सकते हो ये वो. बोला डॉक्टर साहब हम घर जाना चाहते हैं. बोला क्या हो गया? तो वो उठा, वो पेशेंट थी, पेशेंट की मदर थी, पेशेंट का भाई था. बोला उसको लेके बाहर जाओ, मेरे को डॉक्टर से बात करना है. बोला क्या हो गया? बोला डॉक्टर साहब हम खेत में काम करते हैं, हम किसान लोग हैं, मैं ज़मीन रख के लेके आऊँगा पैसे, इसके लिए बचने वाली तो है नहीं. मेरे 2-3 छोटे बच्चे हैं, जो कुछ बचा हुआ पैसा है और मेरा जो खेत है वो उनके लिए काम में आएगा. मेरे को ज़्यादा आसान है एक दूसरी बीवी बनाना इसकी जान बचाने से. These are the words that he used in Marathi. He said, डॉक्टर साहेब दुसरी बायको आरामात मिळेल, हिच्यापाठी कुठे पळू. And he told me with a tear in his eyes, and I realized this is also society, this is the truth. It had never entered my brain that this could be a possibility, and he had taken a decision. So society can be, the spectrum can be crazy. We think we understand everything. From his eyes, he said it is easier for me to have a second wife, cheaper. Scary. ऐसे भी देखे हमने. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.